नमस्कार, मैं रत्नेश तिवारी एससी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है मुद्रा। वही मुद्रा जो वस्तु विनिमय प्रणाली से होते हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म में हम लोग के बीच में वस्तुओं के आदान प्रदान के रूप में कार्य कर रही है, जिसका अध्ययन हमारे छात्र बीकॉम एमकॉम में करते होंगे। इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, मुद्रा वह है जिस पर बस आम जनता का विश्वास हो, वस्तुओं के क्रय विक्रय में यूज किया जाता हो, उपयोग किया जाता हो, और जो सरकार द्वारा मान्य हो और ऋणों के भुगतान करने के लिए तथा जिसका संग्रह किया जा सके, उसको हम मुद्रा करते हैं। इसमें विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने विभिन्न तरह की परिभाषाएं दी है, लेकिन मुद्रा पहले जो थी वस्तु विनिमय प्रणाली के रूप में थी। वस्तुओं के आदान प्रदान में लोग उसको यूज करते थे। एक वस्तु जिसके पास होती थी वह दूसरे वस्तु जिसको जरूरत है उसके पास ले जाकर देता था, वो आदान प्रदान होता था, तो उसको हम लोग वस्तु विनिमय करते थे। उसके बाद मुद्रा मेटल के रूप में आई, जिसमें धातु के सिक्के आए, सोने के, चांदी के, कांस्य के। विभिन्न राजाओं द्वारा इसका प्रचलन में किया गया और लोगों ने इसको सर्वरूप से स्वीकार किया लेन देन के रूप में। वही मुद्रा फिर करेंसी के रूप में आई, जिस पर संग्रह करना जिसका आसान था, लाने ले जाने में आसान था, और लोग उसको एक दूसरे के आदान प्रदान में यूज करने लगे। फिर मुद्रा का रूप परिवर्तित हुआ, वो मुद्रा डिजिटल रूप में आई, जिसमें हम लोगों ने बिल इंस्ट्रूमेंट का पढ़े, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है चेक्स, हुंडे, प्रॉमिसरी नोट, जो कमर्शियल में यूज किया जाता है। उसके बाद आया मुद्रा का रूप डिजिटल के रूप में, जिसमें आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस आया। और हमारे मोदी जी, जो कि आप लोग ने पढ़ा होगा, जनधन योजना का लागू किया। आम जनता तक पहुंचने के लिए, मुद्रा को डिजिटल रूप से पहुंचाने के लिए उन्होंने जनधन योजना चालू की, प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में, 15 अगस्त 2014 को, जिसके द्वारा जो गरीब तबके भी लोग हों वो भी इस इकोनॉमी के साथ जुड़े और अपने लेन देन को डिजिटल रूप में कन्वर्ट करें। उसके साथ साथ उनको वित्तीय संरक्षण भी प्रदान किया गया, जिसमें उनका अभी वही मुद्रा अब डिजिटल इंडिया होगी, जिसमें आप अपने लेन देन को एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस के रूप में यूज कर रहे हैं। दोस्तों, आरटीजीएस होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जिसमें आप तुरंत आधे घंटे के अंदर किसी व्यक्ति को पेमेंट कर सकते हैं। एनईएफटी होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और आईएमपीएस होता है इंस्टेंट होता है, वह तुरंत किसी को आप पैसा चाहें तो विद इन सेकेंड उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। और इसके बाद मुद्रा का रूप चालू हो गया, लोग मोबाइल में रूप में यूज करने लगे, बार कोडिंग के रूप में। उसके बाद गूगल पे, फोन पे, सारे ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गए, जिसमें आपको करेंसी कैरी करने की, साथ में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर मोबाइल अपना रखे हैं, आपका बैंक अकाउंट लिंक्ड है गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, मोबीक्विक, जितने भी ये प्लेटफॉर्म डिजिटल प्रोवाइड करते हैं, तो वो ट्रांजैक्शन और इजीली और सिक्योर होता जा रहा है। इसके साथ साथ मुद्रा ने अब एक और नए रूप में आया, जिसको यूपीआई बोलते हैं, यूनिफाइड इंटरफेस पेमेंट सिस्टम। इसके अंतर्गत आप अपने बैंक को लिंक करते हैं तो मुद्रा तुरंत उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। इस तरह मुद्रा ने अपने विभिन्न रूपों में परिवर्तित करते हुए आम जनता के बीच में लेन देन को और सरल बनाते हुए, सुरक्षित बनाते हुए लोगों के जनजीवन को बहुत ही प्रभावित किया है। दोस्तों, मुद्रा एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन बहुत से अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि मुद्रा एक अच्छी सेविका पर बुरी स्वामिनी है। जो आज के ज़माने में लोग मुद्रा को संरक्षित करते हैं ब्लैक मनी के रूप में, वह संरक्षण नहीं होना चाहिए। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि सरकार के द्वारा मुद्रा पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, जो ब्लैक मनी है उसको मार्केट में बाहर लाने के लिए नई मुद्रा को लॉन्च किया गया, जिससे आम जनता को पुरानी मुद्रा का कोई वैल्यू नहीं रह गया। जो संरक्षित कर या वो जस्ट पेपर हो गया, पेपर, पीस ऑफ पेपर हो गया। नई मुद्रा अभी जिस पर सरकार जब सर्वमान्य द्वारा स्वीकार होगी, सरकार जिसको संरक्षण देगी, वही मुद्रा यूज में किया जाएगी। तो दोस्तों, ये मुद्रा का विभिन्न स्वरूप है। मुद्रा कैसे आम जनों को प्रभावित कर रही है, ये विषय पर आज हम लोगों ने बात किया। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। फिर हम लोग को किसी नए विषय पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।